बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल रात इमरान खान के दुनिया टीवी पे कामरान खान के साथ जो इंटरव्यू थी उसके बाद शायद आप लोगों ने आज सुबह से देखा होगा कि वो लोग जिनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान और फौज को आपस में लड़ाया जाए, उनमें काफ़ी बेचैनी और काफ़ी परेशानी देखने में आ रही है। और शायद उन लोगों के जो कोशिशें थी और जो वो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर लीडर हैं जिनको अवाम की सपोर्ट हासिल है, उनको और पाकिस्तान की मजबूत आर्मी को आपस में लड़ाया जाए। और इसके लिए पहले भी आप लोगों को शायद याद होगा जो कोशिशें की गई थी, उस वक्त भी इस पे हमने काफ़ी बात की थी और कई प्रोग्रामों के अंदर हमने यही कहा था कि ये जो साजिश हो रही है इससे नुकसान पाकिस्तान को होगा। देखिए, आप इससे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं या अपने सामने से एक मकबूल जमात को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो कोशिशें आप लोग कर रहे हैं इसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा। और इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन कल रात उनके जो इंटरव्यू थी और उसके अंदर उन्होंने इस हवाले से जो बातें की और काफ़ी डिटेल से उन्होंने अपनी पॉलिसी के हवाले से, अपने फ्यूचर के ताल्लुकात के हवाले से, या जब वो हुकूमत में आएंगे तो किस तरह जो मौजूदा क्राइसिस है और जो मुश्किलात है उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनके रूस और चाइना के साथ जो ताल्लुकात है वो किस तरह होंगे, इस पर काफ़ी डिटेल से उन्होंने बात की। और वो बार बार यही बात पहले भी कहते रहे कि देखिए, अमेरिका के साथ तो मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, न मैं अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक खुददार कौम है पाकिस्तानी, और मैं बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर मेरी जो तरजीह होगी वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के मफादात होंगे। उनके मफादात पहले और किसी और मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो दूसरे नंबर पे होंगे। और दूसरा, उनकी पहुँच के हवाले से, और पहले से भी वो यही बात कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क के पहुँच को एक मजबूत पहुँच देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये मजबूत पहुँच न होती तो आज पाकिस्तान की हालत वही होती जो हम देख रहे हैं कि बाकी इस्लामी दुनिया के अंदर किस तरीके से उनको तबाह किया गया। लेकिन ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत फौज मौजूद है, और जितनी भी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई 20 साल के दौरान, वो तमाम की तमाम साजिशें हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और फौज ने नाकाम बना दी। और यकीनी तौर पर इस पर पूरी जो कौम है वो फ़ख्र भी करती है। और इसी वजह से मेरे ख़्याल में हमेशा जो हम पाकिस्तानी हैं तो हम अपनी फौज को कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन कल रात से इमरान खान के इंटरव्यू के बाद व्हाट्सएप ग्रुप जो आमतौर पे मशहूर हैं, उनके अंदर काफ़ी मायूसी, बेचैनी और परेशानी देखने में आ रही है। और उनकी जो एक कोशिश थी जिसमें उन लोगों ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था कि पाकिस्तान के अंदर फौज और इमरान खान को आपस में लड़ाए, तो अभी वो बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कल से। और बल्कि उनमें से एक के ट्वीट में देख रहा था कि ये तो इमरान खान और फौज के दरमियान कोई डील हो गई है, तो ये फौज कहाँ से आई है और ये इमरान खान कहाँ से आए हैं। इसी एक मुल्क के लोग हैं और इसी एक मुल्क के अंदर इनको रहना है। आपको अगर पाकिस्तान के अंदर रहना है तो तमाम इदारों को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। और इमरान खान ने अगर कहीं बात की है तो उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में बात की थी, ये इन लोगों का ख्याल था कि ये अभी बस लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन इनके वो तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम हो गई हैं। अभी जो उनके आगे क्या सूरत हाल होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए
آپ کو سب سے پہلے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا پڑے گا. اگر یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے, جو دوست ممالک ہے وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور آپ ان مشکلات سے نکل جائیں گے. لیکن جب تک یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اسی وقت تک نہ دوست ممالک آپ کو بچانے کے لیے آئیں گے اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ آگے جانے کے لیے تیار ہے. اسی وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی پوری طور پہ الیکشن ہو جائے اور الیکشن کے نتیجے میں جو بھی لوگ آئیں گے لیکن عوام کا ایک منتخب حکومت آ جائے اور وہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکے. جب تک یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ہماری یہ جو کرائسس ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. ابھی آپ دیکھ لیں حکومت مسلسل بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, ابھی گیس کی قیمتوں میں اضافہ, مطلب ہر چیز کی قیمت کے اندر اضافہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کا بوجھ عام لوگوں پہ پڑ رہا ہے. آلریڈی پاکستان کے لوگ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں, لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. آپ ان کے اوپر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں تو کس طرح لوگ برداشت کریں گے؟ اس حکومت کے پاس مہنگائی بڑھانے کے علاوہ اور کوئی بھی پلان نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ ان مشکلات سے نکل جائیں گے. ابھی مولانا صاحب نے کل کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی جو مدت ہے اس کو بڑھانے کی سوچ رہے ہیں. تو بابا پہلے تو آپ قوم کو یہ بتا دیں کہ ان کرائسس سے آپ کس طرح نکلیں گے, اس کے بعد پھر یہ بات کریں کہ پارلیمنٹ کی مدت ہم بڑھائیں گے. اور وہ اس کے بعد کہ جب عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک بات کہی کہ اس حکومت کو آرمی چیف کی تعیناتی کا کوئی اختیار نہیں, نیکسٹ گورنمنٹ تک جو موجودہ آرمی چیف ہے وہ کنٹینیو کرے اور جب نیکسٹ الیکشن کے بعد حکومت آئے گی وہ نئی آرمی چیف کو تعینات کریں گے اور بالکل ٹھیک ہے, اس سے کوئی تنازع ابھی نہیں بنے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان لوگوں کے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کی NRO 2 کا ہے. یہ شورٹی مانگ رہی ہے مبینہ طور پہ کہ عمران خان فرض کرے اگر نیکسٹ ان کی حکومت آئے گی تو جو نیک کے قانون کے اندر ترامیم ہوئی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. جو ان کے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف ہوئی ہے اس پہ دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. جو ان کے کرپشن کے دوسرے کیسز ہیں ان پہ دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. اور یہ چیز میرے خیال میں عمران خان کبھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پہ سب سے جو بڑی رکاوٹ بظاہر ہے وہ یہی چیز ہے کہ ان لوگوں کی کرپشن کے جو کیسز ہیں اس کو دوبارہ اوپن نہیں کیا جائے گا. ابھی دیکھنا ہے کہ عمران خان اس قسم کے مطالبات پہ اگر ان کے سامنے آئے گی تو اس پہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا کیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان ان چیزوں پہ کمپرومائز کریں گے اور عمران خان ان کیسز پہ دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ 1100 ارب روپے ہے, بہت بڑی رقم ہے اور پاکستانی قوم کا یہ پیسہ لوٹا گیا ہے تو یہ پیسہ تو واپس لینا پڑے گا. مطلب جن لوگوں نے یہ قوم کا پیسہ لوٹ کر بیرونی ملک منتقل کیا یا پاکستان کے اندر ان کے پاس پڑا ہے ان کو تو واپس لینا پڑے گا کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے اور اس کو معاف کرنا میرے خیال میں بہت ظلم اور زیادتی ہوگی. اگر عمران خان بھی ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں گے اور اس پیسے کو معاف کریں گے تو یہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا کیونکہ قوم کا پیسہ کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ اس میں آگے کیا ہوگا. ایک اور بہت ضروری چیز ہے کہ فرض کرے اگر عمران خان دوبارہ الیکشن میں جا کر اور اقتدار میں آئیں گے, الیکشن جیت کر آئیں گے تو ان کے پاس ایک اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے کرپشن کی ہے پاکستان کے اندر تو ان کو ایک با اختیار کمیشن بنانا پڑے گا. اس با اختیار کمیشن کی TORs یا ان کی جو رسپانسبلٹی ہوں گی وہ یہ کہ 1988 سے لے کر آج تک جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے ان تمام کیسز کو انویسٹیگیٹ کری. اس کے اندر وہ پولیٹیشینز ہے یا سرکاری لوگ ہیں جو بھی ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ کمیشن ان لوگوں سے پیسہ لے کر واپس قومی خزانے میں جمع کرے. یہ نہیں کہ ان کے کیسز عدالتوں میں جائیں گے جس طرح کہ ہم نے دیکھا پچھلے کافی عرصے سے اور وہاں پہ اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو کم از کم کمیشن کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ ان لوگوں سے وہ پیسہ ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع کرے. ساتھ جتنے بھی لوگوں پہ کرپشن ثابت ہو جائے یا جتنے بھی لوگوں کے اساسی بیرونی دنیا میں پڑے ہیں ان پہ پاکستان کے اندر سیاست پر
हिस्सा लेने पर मुकम्मल पाबंदी आयद करे, कि मतलब वो लोग जिनके पाकिस्तान से बाहर असासे पड़े हैं और वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान से पैसा वहाँ पे मुंतकिल किया, तो उनको पाकिस्तान के अंदर सियासत करने की इजाज़त नहीं होगी। वो सरकारी लोग जिन पे करप्शन साबित हो जाए तो उनको सरकारी मुलाजिमत पे बरकरार रहने का हक नहीं होगा, उनको पूरी तौर पे टर्मिनेट किया जाएगा। जितने लोगों ने करप्शन की है और उनको अभी बहाल कर दिया गया है, उन तमाम लोगों को पूरी तौर पे मुलाजिमतों से पारख कर दिया जाए। मेरे ख्याल में इस किस्म के जो इक़दामात हैं, अगर ये मुस्तक़बिल में लेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का रास्ता है वो रुक जाएगा। उसमें तो एक बुनियादी बात ये है कि जो पॉलिटिशियन अगर करप्शन करते हैं तो वो 100 मरतबा सोचेंगे कि अगर उसने करप्शन की और उन पे साबित हुआ तो उनका जो पूरा कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो पॉलिटिक्स के अंदर आइंदा के लिए हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जो सरकारी लोग हैं वो 100 मरतबा करप्शन करने से पहले सोचेंगे कि अगर उन्होंने कोई करप्शन की और उन पे साबित हुआ तो एक तो इनकी जो मुलाजिमत है वो चली जाएगी और साथ उसने जितना भी करप्शन की हो वो पैसा उनसे वापस लेकर सरकारी ख़जाने में जमा होगा। तो उसी तरह मेरे ख़्याल में ये इस किस्म के जो इक़दामात अगर फ्यूचर के अंदर लिए जाएंगे तो उसी सूरत में फिर पाकिस्तान के अंदर करप्शन का जो रास्ता है काफ़ी हद तक वो रुक जाएगा। एक और जो बुनियादी चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस्टब्लिशमेंट है उनको भी इस चीज़ का इल्म है कि जितना भी टाइम गुजरेगा पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात है उसमें मज़ीद इजाफा होगा और ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान की मईशत को संभाल नहीं सकती। ये लोग जो है ये पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकालने के काबिल नहीं है। इसी वजह से उनके पास भी यही एक रास्ता है कि पूरी तौर पे इलेक्शन के अंदर चली जाए और इलेक्शन करके आवाम का एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, क्योंकि मौजूदा तो सारी अक़लियत में है। आप देख लें 155 नशस्तें जिसके पास है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, 84 जिसके पास है वो वज़ीर-ए-आज़म है वो फैसले कर रहे हैं। तो मतलब अक़लियत के जो फैसले हैं वो किस तरह तस्लीम हो सकते हैं। और शायद इसी वजह से जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा तशवीश में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके तशवीश और परेशानी समझने की भी काबिल है, क्योंकि जो लोग ज़मीर बेच देते हैं, जो लोग पैसे के लिए ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। पाकिस्तानी अवाम की नज़रों के अंदर उनकी जो इज़्ज़त थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। जो वो मीडिया ग्रुप जिन्होंने इसमें एक बड़ा मनफी रोल प्ले किया, उनकी जो इज़्ज़त थी, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि फ़र्ज़ करें अभी अगर इलेक्शन होंगे और उसके अंदर इमरान खान 2/3 अक्सरियत के पास वापस आएंगे तो फिर इन लोगों का फ्यूचर क्या होगा। और मेरे ख़्याल में इन लोगों को माफ़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान में धकेलने और पाकिस्तान को इस तबाही तक पहुंचाने में इन लोगों का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। इसी वजह से जो लोग मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी करे, मुल्क के साथ जुल्म करे, मुल्क के साथ धोखा करे, तो उनको किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। पर अगर इंडिविजुअल के साथ करे तो उनको माफ़ करना चाहिए। इमरान खान के साथ इन लोगों ने किया तो इमरान खान को इन सारे लोगों को माफ़ करना चाहिए, लेकिन चूँकि इनके अमल की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, इसी वजह से मेरे ख्याल में ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं हैं और इनको किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।